में मदीना मारहरा की किस्मत है। कितने का? 3,70,000। मोहर्रम 2,68,005 रुपए। 2,68,005 रुपए का मोहर्रम। 3,52,000 रुपए। और सफर किया जो उसमें 5600 रुपए खर्च हुए। 5600 रुपए खर्च हुए। अब बिल्डिंग मटेरियल जैसे रस्सी है, कीले हैं, तार है, ये सब बिल्डिंग मटेरियल का काम है। क्या होगा उसमें जो खर्च हुआ है वो हुआ 32,535 रुपए। कितना? 32,535 रुपए। अब कुल खर्च जो आया है वो आया है 19,88,140 रुपए, है ना? अब देखिए आप पिछले साल जो हमने आपको सुनाया था तो 31 मार्च 2024 की जो रकम बाकी थी बचत में थी वो थी 4,41,600 रुपए। ठीक। उसके बाद 1 अप्रैल और 15 दिसंबर तक किया। 1 अप्रैल और ये 15 दिसंबर से लगा। 15 दिसंबर तक की जो आमद हुई है वो आई है 19,89,563 रुपए। ये आमद आई। ठीक। अब वो 4 लाख जो बचत में थे और ये आमद तो जोड़ के हो गए 24,31,182 रुपए। ठीक है। ये है मदरसे की तामीरात का साल भर का ब्यौरा और जो बचत थी वो भी हमने आपको बता जोड़। अच्छा, अब आइए मतबख पे खाने है ना। अब खाने का देखिए आप आटा है 1200 मुश्किल है। एक क्विंटल 50 आटा जो खाता है वो आया है 3,95,330 रुपए आटा। और उसके बाद चावल आया है 1403 क्विंटल 36 किलो चावल। ठीक है। वो आया है 3,97,001 रुपए। 3 क्विंटल 30 किलो दलिया वो आया है 11,940 रुपए। शक्कर 4 क्विंटल। तेल सरसों का 17 क्विंटल 90 किलो। गोश्त भैंस मुर्गा ठीक वो आया है 17 क्विंटल 90 किलो। वो 7 क्विंटल। अरहर की दाल 6 क्विंटल 50 किलो। चने की दाल 4 क्विंटल। मटर की दाल 3 क्विंटल 6 किलो। मसूर की दाल 3 क्विंटल। मूंग की दाल 3 क्विंटल 60 किलो। मटर की दाल 7 क्विंटल 50 किलो। चना की दाल ये 1 क्विंटल 20 किलो। सोयाबीन और बरी ठीक है बरी वो आई है 80 किलो। धनिया 1 क्विंटल 33 किलो। हल्दी 1 क्विंटल 7 किलो। मिर्च 76 किलो। जीरा 10 किलो 500 ग्राम। सौंफ 7 किलो 500 ग्राम। काली मिर्च 3 किलो 80 ग्राम। ये है गृहस्थी का सामान है ना जिससे हम आप गृहस्थी बनाते हैं। ये वो है ये बता रहा हूँ आपको। लौंग 1 किलो 500 ग्राम। छोटी इलायची 1 किलो 400 ग्राम। बड़ी इलायची 1 किलो 400 ग्राम। जावित्री 1 किलो 250 ग्राम। तज 1 किलो 600 ग्राम। तेजपत्ता 2 किलो 600 ग्राम। और मेथी 10 किलो और सोडा 9 किलो 500 ग्राम। खटाई 4 किलो और किचन किंग एक मसाला आता है पाउडर है ना जानते होंगे आप लोग वो 5 किलो। सब्जी मसाला 1 किलो 500 ग्राम। कसूरी मेथी 1 किलो 775 ग्राम। खड़ा नमक 1 क्विंटल 40 किलो और टाटा नमक 25 किलो। गरी 10 किलो। आलू 95 किलो 95 क्विंटल है ना। जब वो बीतती है वो आलू में बीतती है और आलू हर हांडी का साथी है। समझे आप? बेहतरीन साथी कौन? आलू। गरीब का साथी और अमीर का साथी।
हर किसी का साथ देता है और हर वक्त में साथ देता है। ये आलू, ठीक है, आप लिखिए आलू 95 क्विंटल 22 किलो, प्याज 5 क्विंटल 63 किलो, लहसुन 56 क्विंटल 56 किलो 500 ग्राम, अदरक 3 किलो और टमाटर 5 किलो और हरी मिर्च 3 किलो 3 क्विंटल 98 किलो, लकड़ी ये 1200 क्विंटल लकड़ी का छुट्टी बोलते और अंडे 560 अदद अंडे और हरी सब्जियां जो आई हैं वो सब है। अब खर्च भी किया, कुल खर्च हुआ 34,87,240 रुपए। मदरसा शव्वाल 10 शव्वाल खुल जाता है और 10 शाबान को बंद होता है। अभी बंद होने में 2-2.5 महीने बाकी है, ठीक है। लेकिन ये जो हम सुना रहे हैं साहब, ये 15 दिसंबर तक का हिसाब है, समझे आप? 15 दिसंबर तक ये जो दिसंबर तक चला तो 24,87,240 रुपए और बचत आई है 46,196 रुपए की बचत में है ना। ये है खर्च मसबक का। वो तामीरात का खर्च था, ये हमने जो पहले सुनाया था, और अब जो सुनाया है ये है मसबक का, यानी कि बावर्ची खाने का खर्च। तलबा रहते हैं, बच्चे रहते हैं, खाते पीते हैं, उनका खर्च है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कहां से आता है, कैसे आता है, क्या होता है, नहीं और परेशान भी नहीं होता हूं। हम तो परेशान हो, ये बैठे और ये सब बैठे है ना, ये आराम फरमा रहे हैं हम और ये सब बैठे बस। हम परेशानी होगी, बिल्कुल भी परेशानी होगी, बस सोचा, इधर हमने सोचा उधर काम हो गया। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जामिया समदिया के जो अहबाब हैं, जो मुआविनीन हैं, जो देते हैं, हिस्सा लेते हैं, उनसे कुछ कहने को नहीं पड़ती है। सब जानते हैं, पूरा आईना है सामने रखा हुआ, आइए और देख रहे हैं और चले जाइए। फिर जो मर्जी हो आपकी भी बनिए, ना किसी से कोई जोर है, ना कोई जबरदस्ती है, ना आज तक की गई है, ना इंशाअल्लाह होगी। हमारा काम है, हम जो लेके आए हमने हिसाब सुना दिया, बाकी आग ऊपर बनता है। आग जाने, आग का अखलाक जाने और दीनी मजहबी जो जज्बात अंदर है वो जाने, है ना। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह जामिया समदिया जब से चल रहा है आज तक पूरी शान शौकत के साथ, जिनके उर्स में आमद आए हैं उन्हीं के नाम से मंसूब है, उन्हीं के नाम से मंसूब है। और इसकी बुनियाद दस्ते विलायत हुजूर अकबरुल मशाइख ने रखी, वो बानी है जामिया समदिया के। लिहाजा किसी वली को कोई भी है ना दस्ते विलायत से रखी गई है। लिहाजा वो वली का लगाया हुआ दरख्त है, भीतर वो कभी सूख नहीं सकता। कोशिश कोई कर ले, जतन कोई कर ले, मैं इसी आवाज आ रही है। फिक्री चीज है इंसान की, हसद करना, जलन करना, देख के मुंह टेढ़ा करना, ये करना तो फिक्री चीज है इंसान। क्या किया जाए, इंसान है, लेकिन उसी में बहुत अच्छी इंसान की है जो देख के नारे लगाते हैं, जो देख के खुश हो जाते हैं, है ना। जामिया समदिया में जो तादाद थी इस साल बच्चों की, कदीर तलबा की 112, उसके बाद जो दाखिले हुए वो दाखिले हुए 88,
और कुल तादाद 200। ठीक, ये है दर्ज निजामिया का। ठीक है, अब दर्ज हिफ्ज में कदीम तादाद 127 और दाखिले हुए 104। ठीक है, कुल तादाद हो गई 231। ठीक है, और जामिया जब खुला था 10 शव्वाल को और 20 शव्वाल 17 शव्वाल को तालीमी आगाज होता है। उसके बाद 20 शव्वाल को जब तालीम शुरू होती है उस वक्त मदरसे में बच्चे थे 431। कितने बच्चे थे? 431। अब उसके बाद बच्चों को किसी को अम्मा की याद आई, किसी को अब्बा की याद आई, किसी का दिल नहीं लगा, किसी के आने के बाद तबीयत खराब हो गई, किसी को पानी सूट नहीं किया, किसी ने भी शराब कर दी। ये बच्चे हैं ना, और बच्चे शराब करते हैं, बच्चे ही शराब करते, तो किसी ने भी शराब कर दी, जो मदरसे के कानून के जब में आ गया। लिहाजा हादसे जो हुए वो हुए 76। क्या हुए? 76। मौजूदा तलवार इस वक्त जो मौजूद है जामिया में वो है 355। कितने बच्चे हैं? 355। ठीक है, बाकी सवाल आपके हवाले करें। वो 355 में से जवाब आपके हवाले। इनके लिए दुआ करिए कि अल्लाह इनके दिलों में इखलास पैदा करे और दीन का ऐसा जज्बा अता फरमाए कि मरते दम तक ये दीन की खिदमत करे और बगैर लालच के दुनिया इसके नजर से हट जाए, सिर्फ दीन रहे, दीन मुस्तफा और ये खिदमत करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने जामिया समझिया का आपके सामने पूरा कर दिया। अब सुनिए, अब आइंदा साल आने वाले साल में ऐलान है ये सबके लिए, सबके लिए, अपने हो, पराए हो, गैर हो, बाहर के हो, अंदर के सबके लिए। क्या? दर्ज-ए हिफ्ज में जामिया समझिया में गुंजाइश नहीं है, लिहाजा दाखिले नहीं होंगे। सुन लिया? दर्ज-ए हिफ्ज में जामिया में गुंजाइश नहीं है, ठीक, लिहाजा दाखिले नहीं होंगे। नारा लगाइए। अब कोई हमारे पास फोन न करे, ये भी एक ऐलान है, कोई फोन न करे दाखिले और कानून वही खुलवाता है जो सबसे करीब होता है। कानून वही खुलवाता है जो सबसे करीब होता है, ये पक्का है। तो लिहाजा माजरत के साथ आप लोग कोई फोन न करें और भी मदद हैं, है ना। अल्लाह ताला सबको तरक्की अता फरमाए, है ना, उनके कयाम को मुस्तहकम फरमाते परवरदिगार आलम। तो कोई भी फोन न करे। और दर्स निजामिया का वो लिस्ट इंशाअल्लाह शाबान में जारी कर दी जाएगी, कितने लगे चाहिए, किस जमात में चाहिए, वही करके आए और उसकी उसकी तारीख ऐलान हो जाएगा कब हो रहा है। ठीक है, लिहाजा अपने हिसाब से आए, तैयारी पूरी करके आए, टेस्ट में बैठे आ जाएंगे। और 10 शव्वाल को हज कैंप होता है। ठीक है, जो हजरात हज को जा रहे हैं या जो आपके रिश्तेदार अहबाब रिश्तेदारों में जाते हैं, तो आप इस पर जिम्मेदारी है कि 10 शव्वाल को आप उनको सुबह 8 बजे तक हर हाल में जाने के लिए भेजिए। जो दूर के हैं वो शाम को आ जाएं, नंबर जारी कर दी जाएंगे फेसबुक पे भी और व्हाट्सएप पे भी, उस पर आप इतना कर दें अपने आमद की, आपका इंशाअल्लाह रहने का और खाने का सब इंतजाम हो जाएगा। औरतों का भी इंतजाम रहेगा, लेकिन जो हज को जा रही बात नहीं है ना, जो हज को जा रही है, हज है ना, वो पर्दे के साथ आए और हाजी लोग अपना एहराम भी लेके आएंगे। ठीक है, और मुफ्ती साहब बिल्ला वहां तशरीफ फरमा होंगे।
ठीक है, पूरा हज कैफ आपको मुफ्ती साहब समझाएंगे और प्रैक्टिकल करके बताएंगे। लिहाजा आप अपना हज को एहराम जरूर लेके आए, ठीक है। ये हो गया एहराम। और बस जामिया समझिया के लिए दुआ करिए, हमारे असातिज़ा के लिए, हमारे तलबा के लिए, जामिया के काम के लिए, और जामिया का दफ्तर वहां है, ठीक है। अब सुनिए, अंजुमन चिश्तिया समझिया मिसबाहिया ये हमारी ट्रस्ट है, ठीक, जो इन इदारों को चलाती है। उसकी आमदों खर्च अगर देखना हो किसी को तो दफ्तर में जाइए, वहां बैठी जाकर, और उसके बाद उसकी आमदों खर्च पूरी देखिए, कितनी आमद हुई अंजुमन में, कितना खर्च हुआ, और किस किस इदारे को अंजुमन ने पैसा दिया है, ये सब देखिए जाके सब मौजूद है। और जो हजरात गुल्लक हैं, अब देखिए ये गुल्लक ये देखिए जामिया समझिया का स्टीकर चिपका है पहचान के लिए, देख रहे हैं आप जरा, ये गुल्लक है, ये हमारे अहबाब लिए हुए हैं गुल्लक अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें आप सदका डालिए, सुबह हो जब आप घर से कहीं निकले तो 10 का नोट जेब से निकालिए और सदके की नियत से इसमें डाल दीजिए। बाकी काम बनाना परवरदिगार है, ठीक है, इसमें डालिए। उसके बाद जब कोई जामिया का नुमाइंदा पहुंचे आपके पास तो फौरन उनका खुलवाइए और रसीद ले लीजिए, ठीक है, रसीद जरूर लीजिएगा। और जब आप जैसे कोई ना पहुंचे तो ये नहीं कि कोई नहीं आ रहा, तभी हम देंगे ना, लेके आइए। और जामिया का दफ्तर यहाँ इसलिए लगाया जाता है कुछ में, ताकि आप वहां से लेके आए और यहाँ से कटवा लें। अपने गुल्लक का पैसा लेके यहाँ आइए और हर साल रसीद करवाइए। गुल्लक जामिया की आपके यहाँ से, ठीक है, गुल्लक नंबर भी यही है, नंबर हुआ, ये नंबर यहाँ रजिस्टर किया जाता है आपके नाम के साथ और काम होता है। गुल्लक पहचान कीजिए, और जो हजरात गुल्लक लेना चाहें जामिया दफ्तर में गुल्लक मौजूद है, गुल्लक लेके जाइए। यह है एक इमदाद का तरीका, मदद होती रहती है। अब आपने गुल्लक खोली, अब हमें मालूम है कि कहाँ हमें क्या खर्च करना है, ठीक है, हमने वहां कर दी, ये इमदाद, ठीक है। तो ये जामिया के लिए है। बाकी रमजान शरीफ में याद रखी जामिया, रमजान शरीफ में याद रखी जामिया, और सदका वगैरह आप निकालते, सदका निकालते रहा, जैसे बलाएं चल जाती है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जामिया के लिए दुआ करिए, जिस तरह सकता है इंशाअल्लाह जामिया उससे अच्छा चलेगा। और याद रखिए, हुजूर हाफिज़ बुखारी से निस्बत हम इतना जानते हैं बस, बाकी हम कुछ नहीं जानते। कौन क्या कर रहा है हमें कोई मतलब नहीं, किसी से कोई करता, हम इन्हें जानते हैं, इनकी तरफ देखते हैं बस, इनसे कहते हैं बस, किसी से कुछ नहीं कहना। कुछ जो कुछ चल रहा है इनके कर्म से चल रहा है, जो कुछ हो रहा है इनके कर्म से, तो इंशाअल्लाह इनके कर्म से ही हम सबका बेड़ा पार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। अब आप हजरात सलाबा गोश और गोश बन रहे हैं, इसलिए कि फिक्र अमल को तहनीक और तहमीज़ देने वाला